जी इस वक्त मैं गिलगित के रास्ते पर हूँ। क्या खूबसूरत रोड है ये वाला यार। ये है जी नंगा पर्वत पहाड़ी जो कि 8000 मीटर जो है ना इसकी हाइट है, और ये वाहिद वो पहाड़ी है जो कि आपको रोड के ऊपर से दिखती है। बिल्कुल सामने जो है राका पोशी व्यू पॉइंट खूबसूरत लग रहा है बहुत। देखना अभी कट कैसे मारता है ये, वो देखो भाई, तो पहाड़ के ऊपर ही बाइक चला दे, इतना फुर्तीला लड़का है ये। और ये बिल्कुल खाई के साथ साथ चल रहे हैं अभी, और बाइक बड़ा ज़बरदस्त रिस्पांस दे रहा है। एंड्योरो प्रो मैंने इसको लगा दिया, हिटेड क्लिप्स ऑन है। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रॉम चिल्लास। तो जी सोकर हम लोग उठ चुके हैं। आज थोड़ा सा जल्दी सोकर उठे हैं हम लोग, ऑलमोस्ट 7 बजे उठ गए थे, और तैयार होते होते इस वक्त टाइम हो गया जी 8, और हमारा आ गया जी ब्रेकफास्ट। बस जाके फटाफट से ब्रेकफास्ट करते हैं। और ये जी हमारा प्यारा सा होटल चिल्लास में है, और सुबह का टाइम है, धूप भी निकली हुई है और ठंड भी है हल्की हल्की सी, लेकिन वेदर जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है थोड़ी थोड़ी सी गर्मी बढ़ती जा रही है। तो खैर चलते हैं, फटाफट से जाके हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, बाइकों पे सामान लगाते हैं और यहाँ से निकलते हैं जी आगे हम लोग गिलगित की तरफ। सो लेट्स गो, चलते हैं। ये हमारे बाइक्स खड़े हुए हैं जहाँ पर हम लोगों ने आगे लगा दिए थे। काफ़ी अच्छी पार्किंग बनी हुई है, और होटल भी चिल्लास का ये बहुत ज़बरदस्त होटल है माशाल्लाह। बॉयज़ बस तैयार हो रहे हैं, पैकिंग कर रहे हैं अपनी, और ये रूम के हालात हैं हमारे इस वक्त। चलें जी बाइक को कोल्ड स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट तरफ लगाते हैं इसको। चलें जी लेट्स गो, निकलते हैं यहाँ से। आज की राइड की शुरुआत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। धूप जो है ना वो बढ़ती जा रही है जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है। 9 बज रहे हैं मॉर्निंग के, और आज पहला हमारा दिन ऐसा है जो कि हम लोग टाइम से राइड कर रहे हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट हम लोग जब भी राइड करते हैं वो 11, 12 या 1 बजे के टाइम पे कर रहे होते हैं राइड। तो आज हम लोगों ने सोचा कि यार जल्दी थोड़ा निकलते हैं और राइड को शुरू करते हैं। वेदर यहाँ का ठंडा है वैसे, अभी तक टेम्परेचर जो है वो 21 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा है। बाइक जैसे जैसे चल रही है ठंडी हवा लग रही है, सुकून आ रहा है। लेकिन अगर बाइक रुक जाए तो ये धूप मार देगी क्योंकि जैकेट्स पहनी हुई हैं, ट्राउज़र पहना हुआ है, तो ये सब भी इफ़ेक्ट करता है। यार सामने का जो है ना व्यू चेक करें आप लोग, पहाड़ों का जो ये मंज़र है ना, और ऊपर बादल हैं, पहाड़ के पीछे पहाड़, फिर पहाड़, फिर पहाड़, इधर ही पहाड़, पहाड़ ही पहाड़ हैं चारों तरफ। खूबसूरत व्यू दे रहे हैं, और टाइम भी सुबह का हो रहा है इस वक्त। हल्की हल्की सी फॉग आई हुई है, धुंध आई हुई है इन पहाड़ों के ऊपर हल्की हल्की सी। बुलंदी 3300 फीट है यहाँ पर, और ये एक ब्रिज जा रहा है उस तरफ जाने के लिए। अच्छा, कल से जब से हम निकले हैं ना, यहाँ के जो पहाड़ हैं वो बड़े ज़बरदस्त किस्म के मिल रहे हैं। जिस तरह से आप रोड के साथ साथ ये वाले देखें ना पहाड़, इनके जो पत्थर हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, क्योंकि पीछे हम कश्मीर से होते हुए आ रहे हैं तो वहाँ पे जो है ना मट्टी वाले पहाड़ थे, और ये वाले पहाड़ जो हैं टोटली डिफरेंट है। तो जी ये है जी 0 पॉइंट, यहाँ पर हम लोग आए हैं। बाबा बाबूसर जो है वो यहाँ से रास्ता जाता है। वेलकम टू सिल्क रूट, यहाँ से हम लोग अभी आए हैं। और ये है जी बाबा बाबूसर नारायण, यहाँ से जाते हैं बाबूसर, कागान, बालाकोट, एबटाबाद, इस्लामाबाद। रेकोट ब्रिज यहाँ से 50 किलोमीटर है। थाकोट, गिलगित, स्कर्दू, यही रास्ता जाता है जी। आई लव दिया मीर। ओके
यही रास्ता गिलगित, हुंजा, स्कर्दू, नगर और आपका खुंजराब पास तक जाता है। बीच में से अलग शाखें हो जाती हैं इसकी। आज भी ये वाला जो दरिया है ना मेरे उल्टे हाथ पर, ये बिल्कुल हमारे साथ साथ चलेगा और रास्ता बहुत खूबसूरत लग रहा है मुझे ये वाला, कि वो गाड़ियाँ सीधी जाती हुई नज़र आ रही हैं बिल्कुल एंड पॉइंट तक। तो जी ये हमें भी पेट्रोल पंप यहाँ मिला है PSO का, तो यहीं पर ही मेरे ख्याल से ना पेट्रोल डलवा लेते हैं। बाइक जो है वो ऑलमोस्ट हाफ टैंकी से थोड़ी सी ज़्यादा है, 221 किलोमीटर की रेंज बता रहा है, लेकिन फिर भी इसको फुल करवा लेते हैं ताकि आगे फिर डलवाना ना पड़े हमें। वैसे भी PSO पंप है, इनका पेट्रोल अच्छा होता है। की हाल है? ठीक ठाक हो? केड़े इलाके दे हो? अटक फुल कर दो। तो जी 2350 का पेट्रोल डला है, ऑलमोस्ट 9.5 लीटर। बाइक को फुल करा लिया, अब निकलेंगे डायरेक्ट इंशाल्लाह। तो जी ये खूबसूरती है इन रास्तों की, चेक करें आप, सामने का व्यू और नीचे, सुपर। बॉयज़ आगे जा रहे हैं जी और सबसे पीछे मैं चल रहा हूँ बिल्कुल इंजॉय करते हुए इन पहाड़ों को, इस सीनरी को। खूबसूरत खूबसूरत। अभी तो आगे व्यू हमें मिलना है, ये तो अभी शुरुआत की है सिर्फ। भाई वो वाला व्यू चेक करें, वो पहाड़ों पर जो बर्फ़ जमी हुई है, इधर पहाड़ों पर स्नो है, उधर है पहाड़ के पीछे पहाड़, बीच में से एक रोड। खूबसूरत वैली यार, और नीचे दरिया चल रहा है जी। चिल्लास से निकले हुए ऑलमोस्ट हम लोगों को 1.5 घंटा हो गया और तता पानी अभी पहुंच चुके हैं। बाकी मुनीर और सादकेन दोनों आगे निकले हुए हैं, जैन बहुत पीछे है और मैं सेंटर में ऑलमोस्ट चल रहा हूँ। स्लो आ जा रहा हूँ, इस वेदर को एंजॉय करते हुए, इन पहाड़ों की खूबसूरती को एंजॉय करते हुए। ऑफ रोड है जी, ये मुसलसल ऑफ रोड अभी शुरू हो गया है, काफ़ी आगे तक चलेगा। और नीचे दरिया, ऊपर पहाड़, बीच में रोड, वो भी टूटा हुआ। आज मैं पीछे इसलिए हूँ क्योंकि मैं जैन भाई के साथ चल रहा हूँ आज, क्योंकि ऑलमोस्ट डेली हम लोग ये देखते हैं कि जैन भाई पीछे रह जाते हैं, लेकिन आज मैं भी उनके साथ साथ चल रहा हूँ, इसलिए मैं भी पीछे हूँ। दलदल कीचड़ 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 है जी ये पूरे का पूरा। कल भी शूज़ मेरे गिले हो गए थे और आज भी साफ़ किए। उम्मीद तो यही है कि आज गंदे ना हो। कीचड़ ही कीचड़ है भाई, फिर से कीचड़ आ गया। साइड से चलते हैं, कोशिश करते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत आराम से, बहुत एहतियात से। ओके जी, काफ़ी लंबा पैच है ये वाला जो ख़राब है सारा। मैं अभी भी स्लो चल रहा हूँ सिर्फ इस चक्कर में कि जैन भाई मुझे कैच कर लेंगे, ज्वाइन करते हैं, साथ में चलते हैं। लेकिन जैन भाई पता नहीं कहाँ रह गए यार, उनके साथ आज चल रहा हूँ फिर भी वो पता नहीं मुझसे भी पीछे कहीं रह गए। हालांकि मैं 60-40-20 की स्पीड पे चल रहा हूँ, ये मैक्स स्पीड है मेरी आज। ये तो कल तो हम 100 भी जा रहे थे, 80 भी जा रहे थे। चलते हैं जी गिलगित की तरफ। आई गैस ये चेक पोस्ट है यहाँ पर, ये क्रॉस करके निकलना पड़ेगा हमें। लड़के गए यहाँ से, बाइक वाले गुजरे। खुंजराब टॉप 335 किलोमीटर और गिलगित यहाँ से 69। जगलोट जो है वो है जी 29 किलोमीटर। इन पहाड़ों के बीच में से होते हुए हम जाएंगे जगलोट, उसके बाद गिलगित, हुंजा भी जाना है, नगर भी जाना है और सबसे लास्ट में खुंजराब पास। कल हम लोग जिस होटल में रुके हुए थे वहाँ पे एक कोस्टर आई हुई थी
बहुत सारे लोग थे उसके अंदर, वो भी आगे से टूर करके वापस आ रहे थे। कुंजराब भी गए थे वो लोग। उसमें एक भाई से बात हो रही थी मेरी रात में, वो बोल रहा था कि यार कुंजराब में बिल्कुल एग्जैक्टली, मैंने उनको बताया, मैंने कहा दोनों तरफ बर्फ़ मिली आपको, रोड खाली था, बोल रहा है बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन वहाँ पर ऑक्सीजन लेवल का बहुत इशू है, बहुत इशू है। बोल रहे हम लोगों को आइडिया ही नहीं था, हम फ़र्स्ट टाइम गए थे, तो हम लोग तो वहाँ पे 10 मिनट से ज़्यादा खड़े नहीं हो सके, वापस आ गए, हम अपनी कोस्टर में बैठ गए थे। तो आज हम लोग भी, आज तो नहीं, खैर कल जाएंगे हम लोग। आज हम लोग अताबाद स्टे करेंगे इंशाल्लाह, तो कल जाएंगे तो फिर हम लोगों को भी ऑक्सीजन लेवल का इशू हो सकता है। सब चीज़ों को मद्देनज़र करके निकलना पड़ेगा। कुछ कैंडीज़, जूसेस, ये सब भी साथ में रखना बहुत ज़रूरी है वहाँ पर। वो भाई यही बता रहे थे, बोलते थे कुछ भी करके ये चीज़ें साथ में रख लेना, खजूरें या फिर और कुछ। ओके जी, गिलगित सीधा अस्तोर अगर जाना है तो यहाँ से टर्न लेना पड़ेगा इस तरफ और अस्तोर चले जाएंगे। हम जा रहे हैं जी गिलगित, अस्तोर, रामा लेक, ये सब इस तरफ पड़ेगा। और दियोसाई भी अगर हम जाते हैं तो वो भी यही रास्ता जाएगा, ये अस्तोर की तरफ जाता है। वो जो मिनीमर्ग और नंगा पर्वत का एक रूपल फेस, और वो जो साई भी चढ़ सकते हैं, और गुलतरी भी यहीं पे होगा। सही सही सही। यहाँ ये बोर्ड भी लगे हुए हैं यहाँ पे। और क्या खूबसूरत जो है ना मंज़र आ रहा है पीछे जी। इस वक्त मैं गिलगित के रास्ते पर हूँ। क्या खूबसूरत रोड है ये वाला यार। ये देखे मेरी बाइक खड़ी हुई है, अभी अभी जैन भाई निकले हैं यहाँ से, और पीछे का खूबसूरत नज़ारा आ रहा था। मैंने सोचा यहाँ पे रुको, एक पिक्चर तो बनती है। बॉयज़ आगे निकल गए हैं, बस मैं भी निकलता हूँ और सफ़र को कंटिन्यू करते हैं जी। बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं जी यहाँ के। जैन भाई भी आ गए हैं और वो वाली जो पीक है ना, खूबसूरत पिक्चर आ रही है वहाँ पर। तो जी ये वाली आप अगर देखें, मैं यहाँ पे रुका था सिर्फ पिक्चर्स लेने के लिए, तो मुझे ध्यान इसके ऊपर चला गया। ये है जी नंगा पर्वत पहाड़ी, जो कि 8000 मीटर जो है ना इसकी हाइट है, और ये वाहिद वो पहाड़ी है जो कि आपको रोड के ऊपर से दिखती है। ये मेरे ख्याल से वर्ल्ड वाइड कोई 9-10 पहाड़ हैं इस तरह के। ये है जी नंगा पर्वत, खूबसूरत व्यू इसका। आगे से पिक्चर लेंगे इसकी और अच्छी आएगी। तो जी पीछे नंगा पर्वत देख लिया हमने, और सामने वाली चोटी चेक करो यार, क्या खूबसूरत मंजर दे रही है। दिल कर रहा है कि बस ये मंजर बैठ के देखता ही रहूं, देखता ही रहूं। इतना खूबसूरत मंजर है ये सामने का। और सही बताऊं, बाइक भगाने का, तेज़ चलाने का दिल ही नहीं कर रहा। दिल कर रहा है बस 50-60 स्लो जाता रहूं और ये मंज़र, ये वादियाँ देखता रहूं। कुंजराब यहाँ से 317 किलोमीटर, गिलगित जो है वो यहाँ से है जी 67 किलोमीटर। और टेम्परेचर इस वक्त हो रहा है जी यहाँ का 21 डिग्री सेंटीग्रेड। टाइम इस वक्त हो रहे हैं जी सुबह के 10:55, 11 बजने वाले हैं। टाइम से निकलने का, जल्दी निकलने का ये फ़ायदा है कि हमने अच्छा खासा कवर भी कर लिया है, सुकून से जा रहे हैं, इंजॉय भी कर रहे हैं। जैन भाई आ गए हैं, आगे चल रहे हैं अभी जैन भाई। वो चेक करें जी नंगा पर्वत व्यू पॉइंट, खूबसूरत यार। यहाँ से पूरा बेहतरीन व्यू आ रहा है ना इसका। अच्छा जी, गिलगित को ये रास्ता जाएगा, ये चेक करें जी, सुभान अल्लाह। हम लोग डिस्ट्रिक्ट गिलगित में इंटर हो चुके हैं। बस आगे देखते हैं, कहीं पर बॉयज़ रुके हुए हैं तो हम भी वहीं रुक जाएंगे, चाय शायद थोड़ी सी पी लेंगे। आप भी देखें जी इस व्यू को, ओह माय गॉड, बेहतरीन व्यू है ये नंगा पर्वत व्यू पॉइंट। पहुंच गए हैं जी हम जगलोट। अब ये देखना है कहाँ पर हैं बॉयज़, कहाँ पे ये लोग सर्विस करवा रहे हैं, बस ये देखना है। ये बैठे हुए हैं जी, ये लगी हुई है बाइक सर्विस के लिए।
दोनों बाइक धुलवा ली हैं इन्होंने। करवानी है, हम भी करवा लेते हैं सर्विस यहाँ पर। तो जी जगलोट में है इस वक्त और टाइम इस वक्त हो रहे हैं जी 12:25 हो रहे हैं और हम लोग हैं जी इस वक्त जगलोट में। पीछे बाइक्स को वॉश करवा रहे हैं, सर्विस करवा रहे हैं अच्छे से, क्योंकि आगे का जो रास्ता है वो इंशाल्लाह अच्छा रहने वाला है, किसी किस्म का कीचड़ वगैरह नहीं मिलेगा, उम्मीद तो यही है। बाकी ये है कि अभी बॉयज़ यहाँ पे रुके हुए हैं और जैन गया है थोड़ा सा दाढ़ी को बनवाने के लिए। तो बाइक्स जैसे ही यहाँ से रेडी होती हैं अच्छे से इसको VIP करके सर्विस करवा के अच्छे से हम लोग फिर यहाँ से निकलते हैं जी आगे गिलगित के लिए। गिलगित में थोड़ा सा स्टे करेंगे, उसके बाद जाएंगे नगर। तो बस वेट करते हैं, बाइक्स जैसी रेडी होती हैं फिर यहाँ से निकलते हैं। तो जी यहाँ पे जो है शहतूत के दरख्त लगे हुए हैं, ये देखें जी, और ये हम सर्विस करवा रहे हैं यहाँ पे बैठे हुए। और बिल्कुल सामने ही जो है ना शहतूत का दरख्त लगा हुआ है, साकिन भाई तोड़ रहे हैं यहाँ से। और ये पीछे भी जो है ना ये सारे जो है शहतूत के दरख्त लगे हुए हैं यहाँ पर। ये हैं जी शहतूत और ये लगा हुआ है इसका दरख्त। यार जैन भाई क्या तरीका है यार, इतनी देर लगा दी यार आपने, खूबसूरत बन के निकले हैं आप। आ जाएं, आपको लेने आया हूँ। तो जी बाइक्स हम लोगों ने धुलवा ली हैं, काफ़ी देर से वेट करते हैं जैन भाई का। जैन भाई पीछे बाल कटवाने आए हुए हैं यहाँ पर, तो बस इनको ले गए, चलते हैं चाय शाय पीते हैं फिर निकलते हैं आगे। मुनीर भाई वाहिद हैं जो वेट कर रहे हैं, साकिन भाई खाने में लगे हुए हैं। मैं बस इन लोगों को देख रहा हूँ चल के आ रहा है, वो भी आया है वहाँ से और अपने शूज़ धोने लग गया थे साथ ही। और बाइक्स खड़ी हमारा इंतज़ार कर रही हैं कब हम चलेंगे आगे। और ये खूबसूरत मंज़र हो रहा है यहाँ पर। चलें जी, जगलोट से फाइनली हम लोग निकलने लगे हैं। चाय पीने लग गए थे बीच में बैठकर। टाइम हो गए हैं जी 12:50, तकरीबन 1 बजने वाला है। बाइकें यहाँ से धुलवाई, उसके बाद जैन भाई चले गए थे बाल कटवाने, फिर उसके बाद हम बैठ गए चाय पीने। तो काफ़ी टाइम हम लोगों ने यहीं पे लगा दिया। अभी मुनीर बाइक धुलवा रहे थे वहाँ पे, तो मुनीर की बाइक का जो वायर है, केबल जिस पे मोबाइल चार्ज करता है, वो केबल वहाँ पे कहीं पे गिर गई है, किसी ने उठा ली, इसको भी ध्यान नहीं रहा। तो अभी वो केबल ले रहा है यहाँ से और फिर हम निकलते हैं। ओके, तो जी सफ़र शुरू कर दिया है गिलगित के लिए। गिलगित यहाँ से है 38 किलोमीटर। और पीछे से मैंने शॉप पे जहाँ से मुनीर वायर ले रहा था वहाँ से मैंने भी, उसने मुझे, मुनीर ने बताया बहुत अच्छी वायर है, मैंने भी ले ली। लेकिन अभी ये वायर काम करना छोड़ गई है, समझ नहीं आ रहा है क्यों काम नहीं कर रही। और मेरी अभी मुनीर से कॉल पे बात हुई, वो कहीं आगे गए हुए हैं वो लोग। वो भी बता रहा है कि मेरी वायर भी काम नहीं कर रही है। तो अभी बस मैं उनके पास चलता हूँ, देखते हैं। अच्छा जी, वो खड़े हुए हैं वहाँ पर, लव पाकिस्तान, लव गिलगित, इस पॉइंट पे रुके हुए हैं ये लोग। ओके, तो जी गिलगित यहाँ से 45 है। ओके, स्कर्दू 169 और खपलू 274 किलोमीटर। स्कर्दू का रास्ता जो है इधर से जाता है और गिलगित हम इधर जाएंगे तो गिलगित का रास्ता आ जाएगा। ओके, इधर गिलगित है, इधर स्कर्दू है। ओके जी, पाक चाइना परी टनल में से हम गुज़र रहे हैं इस वक्त। यहाँ के रोड बड़े खूबसूरत हैं, प्यारे रोड हैं। मतलब आप स्पीड भी मेंटेन कर सकते हो, स्पीड बढ़ा भी सकते हो, जिस तरह चाहो उस तरह बाइक चला सकते हो। बहुत प्यारे रोड हैं। कल और परसों जो हम लोगों ने राइड किया है ना, वो तो बिल्कुल बेकार रोड थे, बिशाम वाले और उससे पीछे बहुत गंदे रोड थे वो, टर्निंग्स ही टर्निंग्स। ये वाले हैं जी खूबसूरत रोड।
ओके जी, इस ब्रिज के नीचे से दरिया गुजर रहा है खूबसूरत किस्म का, और स्कूल के बच्चे जा रहे हैं, इनकी भी छुट्टी हुई होगी। और सामने के पहाड़ क्या खूबसूरत लग रहे हैं। अभी हम लोग जुत्तल से गुज़रते हुए जा रहे हैं। इस इलाके का नाम जो है वो जुत्तल है। नगर हम लोगों ने जाना है, वहाँ की खूबसूरती को देखना है, एंजॉय करना है। वो सामने वाला पहाड़ अगर देखो तो ढका हुआ है पूरा का पूरा बादलों में, और वहाँ का मौसम भी थोड़ा ना ख़राब ही लग रहा है। यहाँ के लोगों के भी मज़े हैं भाई, पहाड़ों के बीच में रहते हैं ठंडी ठंडी फ़िज़ा में। आगे से बाइकर्स आ रहे हैं, आई गेस यहाँ लोकल्स हैं, बाइकर्स ही हैं। एक ही बाइकर था। गिलगित से जब से मैंने चलना शुरू किया है दनियोर की तरफ हम लोग टर्न लिए हैं, तो इस पूरी पट्टी में जो है ना एक ही तरह के दरख्त हैं सारे, पीछे से लेके अभी तक इसी तरह के दरख्त जो है ना चलते हुए आ रहे हैं। कुछ डिफरेंस नहीं है, मतलब पीछे भी यही दरख्त है, यहाँ भी यही दरख्त है, बस डिफरेंस है तो इन पहाड़ों की खूबसूरती का। हर तरह का पहाड़ है जी। NHA connection to the world, welcome to the land of many dreams। टनल में से गुज़र रहे हैं हम लोग अभी। अताबाद जब हम पहुंचने वाले होंगे ना तो वहाँ पर भी टनल्स आती हैं, वो भी टनल्स बहुत प्यारी हैं। मैंने कहा था ना आपसे पीछे, ओके जी एक और छोटा सा टनल आ गया है। अच्छा मैंने ये कहा था कि आगे वेदर मुझे ख़राब लग रहा है, तो और ये देखें जी पहाड़ों के तासरात आपको नज़र आ रहे होंगे। वो पीछे वाला तो बिल्कुल काला हुआ पड़ा है पहाड़, ये वाले भी जो है ना ढके हुए हैं इस वक्त। फुल एंजॉयमेंट हो रही है भाई, फुल। जैसा वेदर है ना, जैसा माहौल इस वक्त बना हुआ है, आगे पहाड़, खूबसूरती, ठंड, तो भाई ये तो बनता है। अच्छा जी, नलतर 17 किलोमीटर आगे से इधर जाना है अगर कोई जाना चाहता है नलतर की साइड। ओके, नोमल जो है इस साइड पर है, नोमल। नोमल भी यहाँ पे शहर का नाम होगा। KKH के ऊपर हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं। खुजराह पास 239 किलोमीटर है यहाँ से। ये है जी जगलोट इस इलाके का नाम, इस जगह का, इस शहर का। और अच्छी यहाँ पे जो है ना फ्रूट्स वगैरह सब चीज़ें अच्छी पड़ी हुई हैं। हम लोग जब निकले थे ना, तो जब से निकले हम ये सोच रहे हैं यार कहीं पे रुक कर ना फ्रूट खाना है, फ्रूट खाना है, क्योंकि हमने जब कश्मीर में देखा ना फ्रूट, सजा हुआ फ्रूट वहाँ पड़ा हुआ था, आई इतना दिल किया खाने का, लेकिन मौका ही नहीं मिला। अभी हम लोग सोच रहे हैं कहीं ना कहीं रुकते हैं, वहाँ से फ्रूट लेकर वो भी खाएंगे। फ्रूट खाया हुआ है आज कोई 8-9 दिन हो गए। तो ये वही पहाड़ हैं जो दूर से नज़र आ रहे थे ना, वो उन पहाड़ों के बीच में हम लोग इस वक्त आ गए। इस तरफ भी पहाड़, इस तरफ भी पहाड़, सामने भी पहाड़। अभी भी हम इन पहाड़ों के बीच में से होकर गुजरेंगे। बज़ाहिर तो रास्ता नहीं लग रहा आगे जाने का, क्योंकि पहाड़ इधर भी है, इधर भी है, पीछे भी है, लेकिन इस पहाड़ों के बीच में से ही हम लोग होते हुए जाएंगे। मज़ा आने वाला है। अब ये देखना है कि इस पहाड़ों के पीछे का मंज़र कैसा होगा। टनल्स बने हुए हैं जी आगे, तो 2-2 टनल्स आ रहे हैं। ओके, ये जी छोटा सा फर्स्ट टनल, इसके बाद सेकंड टनल आएगा।
ये वाला। ये रास्ता जा रहा है जी बीच में से होते हुए। यार आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, इतना खूबसूरत रास्ता है ये वाला। अभी आगे कुछ नहीं पता किधर को जाएगा, लेकिन जाएगा इन पहाड़ों के बीच में से होते हुए। और सर्दी भी लग रही है, अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो गई है। वेलकम टू नगर वैली। फाइनली हम लोग नगर वैली में आ गए हैं, जहां हम लोगों ने खूबसूरती देखनी थी, प्लान बनाया था। इसके बाद यहां से हम हुंजा की तरफ जाएंगे। ये है जी नगर वैली। आगे बकरियां हैं, थोड़ी सी स्लो कर लेते हैं यहाँ पे। ओ बकरी को चोट लगी हुई है यार, बेचारी को लंगड़ा के चल रही है। इनको देखो, इनको देखो, जैसे कैट वॉक चल रही हो इनकी। ऐसे डुमक डुमक के चल रही हैं जैसे कैट वॉक चल रहा हो भाई। ओके जी, लैंड ऑफ मारखोर। यहाँ पे मारखोर भी देखने को मिल सकते हैं। कई बार ऐसे सुनने में आया कि मारखोर नीचे आ गया रोड पर, यहाँ पर आ गया, वहाँ पर आ गया, लेकिन ऊपर पहाड़ों पर ज़रूर होते हैं। तो ये है जी लैंड ऑफ मारखोर। इस चेक पोस्ट से हम लोग निकले हैं और ये है जी चल्त वैली। इस तरफ हमारे है चल्त वैली। बच्चियाँ जो है ना दूर से ही ऐसे 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 हेलो करती हुई आ रही हैं, भागती हुई दूर से ही। यहाँ के बच्चे बहुत क्यूट है। मैंने एक चीज़ देखी, एक तो वो रहते पहाड़ों में और छोटे छोटे चलना शुरू हो जाते हैं रोडों पे, नज़र आएंगे आप लोगों को आराम से। उसके बाद फिर उनकी मुस्कुराहट, फिर उनका कलर, फिर वो ऐसे गोरे चिट्टे हो रहे होते हैं, अलग ही किस्म के लग रहे होते हैं, क्यूट होते हैं बहुत। अभी हम लोग रुकने लगे हैं जी राकापोशी व्यू पॉइंट पर। बिल्कुल सामने जो है राकापोशी व्यू पॉइंट, खूबसूरत लग रहा है बहुत। विज़िट कर लिए हम लोगों ने और बस अभी निकलते हैं यहाँ से। वापसी निकल पड़े हैं अपनी मंजिल की तरफ। नगर जाना है, वहाँ पहुँचकर देखते हैं क्या सूरत हाल है। लेकिन यहाँ की सूरत हाल आप देख सकते हैं, क्या खूबसूरत वेदर हो रहा है यार। और ठंड जो है वो बढ़ना शुरू हो गई है। ये वाला जो पहाड़ है ना, इसकी चोटी देखो यार, ऊपर बिल्कुल बर्फ़ जमी हुई है और बारिश भी यकीनन वहाँ हो रही होगी। बादल देखो यार, वो आगे वाले पहाड़ चेक करो। अच्छा जी, अभी हम नगर के लिए नीचे की तरफ आ गए हैं। ऊपर का जो रास्ता है वो हुंजा जाता है, हम हुंजा जाएंगे बाद में। पहले नगर से होकर आ जाएं ज़रा, क्योंकि यहाँ की खूबसूरती जो है ना वो बहुत लश किस्म की है। तो ये रोड से हम नीचे की तरफ आ गए हैं ज़रा, और क्या खूबसूरती है। वो वाला पहाड़ क्या बेहतरीन लग रहा है, और नीचे जो है दरिया चल रहा है। सामने लश ग्रीन किस्म का जो है ना माहौल हो रहा है। और ये रास्ते की तो बात ही छोड़ दो, इसकी तो बात ही अलग है। नगर वैली की तरफ हम लोग रवां हैं, लेकिन ये जो रास्ते हैं ना ये बहुत खूबसूरत है यार। बच्चे खड़े हुए हैं रास्ते के बीच में, हमें देख रहे हैं। लेकिन अभी जो व्यू आने वाला है ना आगे, बहुत क्लास का व्यू आने वाला है। वो एक पहाड़ है यहाँ पर जो कभी छुप रहा है, कभी सामने आ रहा है, कभी छुप रहा है, फिर दिखता है हमें। आँख मचोली चल रही है हमारी और उसके बीच में। वो वाला जो पहाड़ है ना, आए यार बस वो देख रहे हैं मुझे किसी तरह से ना। इस वैली, प्यारी सी वैली से गुज़रते हुए ना, वो देखो फिर छुप गया अभी पहाड़। वो पहाड़ जब आप लोग भी देखेंगे ना, आप लोग बोलोगे यार वाकई में यार ये चीज़ है असल। वो देखो फिर से नज़र आया हमें, वो वाला जो पहाड़ है ना वो ढका हुआ है जो पूरी बर्फ़ से, वो है असल पहाड़, उसको देखना है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं रास्ता तो छोटा होता जा रहा है,
और ख़तरनाक भी होता जा रहा है थोड़ा सा ना। खड्डे भी बहुत हैं इसमें और नीचे खाई भी बहुत बड़ी है। पत्थर जो है ना इस ट्रैक पे वो भी बढ़ते जा रहे हैं। इस मुश्किल रास्ते के बाद ही जो है ना कुछ अच्छा सा व्यू नज़र आएगा। आगे तो लग रहा है रास्ता ख़त्म हो गया बिल्कुल। बहुत ही गंदा रास्ता है ये तो भाई, बहुत एहतियात से जाना पड़ेगा। पीछे वाला रास्ता बेहतर था लेकिन ये रास्ता ख़राब होता जा रहा है। और ये भी एक रास्ता जा रहा है नीचे, लोग गाड़ियाँ भगाते हुए जा रहे हैं वो उस रोड से, और हम लोग यहाँ पे जो है ना बाइक्स स्लो लेके जा रहे हैं। आगे रास्ता लग रहा है बंद है। 1 मिनट देख लेते हैं अभी। बाइक ना घुमानी पड़ेगी, वापस जाना है क्योंकि ये रास्ता थोड़ा सा गलत ले लिया है। आगे बंद है रास्ता, बहुत एहतियात के साथ। ओए ओए क्या व्यू है पीछे का यार, व्यू चेक कर। बाइक घुमाना इतना आसान काम नहीं है। इसको ना स्टैंड पे लगा के फिर घुमाता हूँ मैं इसको। ये होती है असल बात, 1200 सीसी को स्टीप उतराई से खुद ही घुमा लेना। क्या व्यू है यार, चलो ना घुमाओ। हमने ना एक रास्ता गलत ले लिया जिस वजह से हम काफ़ी आगे तक आ गए। और मैं भी बोलूँ यार ये रास्ता क्यों इतना ख़राब होता जा रहा है और गंदा होता जा रहा है। पता चला हमने रास्ता गलत लिया। और ये सामने के पहाड़ चेक करो यार, खूबसूरती देखो इन पहाड़ों की, बर्फ़ से ढके हुए छुपे हुए। अच्छा जी, बॉयज़ काफ़ी आगे निकल गए, इनको कैच करते हैं। टाइम इस वक्त हो रहे हैं शाम के 4:12 और हम लोगों ने अताबाद भी जाना है। अताबाद हमारा नाइट स्टे है। आई गैस हम लोग लेट हो जाएंगे वहाँ पहुँचते पहुँचते। हेलो हेलो, वापस हम लोग नीचे आ गए हैं वहीं पर ही जहाँ से हमने शुरू किया था। मुझे जहाँ तक लग रहा है हम लोग नीचे की तरफ टर्न लिया था ना जब हम लोगों ने, असल रास्ता वही था। वैसे तो रास्ता ये वाला भी था लेकिन आगे रास्ता बिल्कुल ख़राब हुआ है, रास्ता है ही नहीं आगे। इतना बड़ा खड्डा था वहाँ पर और पत्थर ही पत्थर गिरे हुए थे। लैंडस्लाइड आई थिंक हुआ था वहाँ पे। हेलो बच्चे, क्यूट हैं यहाँ के सारे, खुश होते हैं देखकर। गणेश ब्रिज इस ब्रिज का नाम है और ये वही ब्रिज है जो वो ऊपर से मैं आप लोगों को बता रहा था ना, तो ये वही रास्ता है। अच्छा जी, नगर का ये दिया हुआ इन लोगों ने बोर्ड, यहाँ से मेन नगर आएगा। वैसे हम वहाँ से रोड से भी आई गेस आ सकते थे। बच्चे जा रहे हैं जी, बच्चे ही हैं आई गेस। क्या शानदार नज़ारे हैं यार यहाँ के, मतलब हर साइड से एक अलग ही मंज़र है। ऊपर से देखा तो अलग, यहाँ से देखा तो अलग, और साथ में हमारे ये दरिया चल रहा है खूबसूरत सा ब्लूइश कलर का। ये जो क्रेन काम कर रही है ना पीछे, यहाँ पे ऊपर तक हम लोग आ गए थे। यहाँ तक हम लोग पहुँच गए थे, लेकिन फिर हम लोगों को यहाँ से वापस जाना पड़ा ये इस पहाड़ तक, क्योंकि आगे रास्ता बिल्कुल बंद था। और ये वाला रास्ता बना हुआ है वो हम जा रहे थे ऑफ रोड से, ये वाला था आई गेस। यहाँ से हम लोगों ने जो है ना अपनी बाइकें वापस घुमाई हैं। यहाँ पे खड्डा बना हुआ था एग्जैक्टली। अंदाज़ा लगाएं कैसे हम इतने मुश्किल रास्ते से आ रहे थे। ये वाला था, यहाँ बंद था ये रास्ता, और वो आगे बना हुआ रास्ता। और आगे भी ये देखें लैंडस्लाइड हुई भी। अच्छा किया मैंने वहाँ रिस्क नहीं लिया, ये वाला रास्ता ज़्यादा बेहतर है। अच्छा ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, चेक करें। मुझे लग रहा है ये ना सोना वोना निकाल रहे हैं, वो देखें। हेलो 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 हेलो, नगर में ही हैं हम लोग और यहाँ पे फंस गए हैं एक तरह से कह लें। फंस इस तरह गए हैं कि ब्लॉसम कहीं कहीं पर है, कहीं कहीं पर बिल्कुल जो है ना ख़त्म हो गया है, सूख गए दरख्त। तो नीचे से पहले हम काफ़ी आगे निकल गए थे, फिर एक अंकल मिले, उनसे हेल्प ली। उन्होंने बोला इधर ऊपर की तरफ आओ,
ऊपर आए, फिर एक बंदे ने बोला नहीं वापस चले जाओ, इधर नहीं आओ। अब फिर आगे निकल गए थे, अब आगे से एक बंदे ने बताया कि भाई इधर नहीं, इधर चले जाओ। तो ब्लॉसम देखना बहुत मुश्किल हो गया अभी, ऐसा लग रहा है। और ये पीक चेक करें यार ऊपर, जैसे जैसे ऊपर आते जा रहे हैं टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है। बच्चे से पूछा है, बच्चा इधर ही बता रहा है, और सारे बच्चे भागते हुए इधर को आ रहे हैं। ये भाई अभी आए हैं, इन्होंने ना, इनसे हमने पूछा, अभी ये बोल रहे हैं कि आओ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना शाखें ही शाखें बनी हुई हैं रास्तों की। वो सामने भी फैमिलीज़ वगैरह बाहर आ गई हैं। 2 रास्ते यहाँ पे निकलते हैं। लोग हमसे पूछ रहे हैं आपने ब्लॉसम देखना है या ग्लेशियर देखना है। अभी हम जा रहे हैं ब्लॉसम देखने के लिए। ग्लेशियर का रास्ता नीचे से है कहीं से ना। ये देखें जी, ये है ब्लॉसम। ये वाले दरख्त जो है ना, ये पीक सीज़न में जो है ना सारे एक जैसे होते हैं। ये जिस तरह से ये थोड़े से चढ़ गए हैं, बस चल रहे हैं, बॉयज़ पीछे पीछे आ रहे हैं। ये लड़का बड़ा फुर्तीला है, देखना अभी कट कैसे मारता है ये। वो देखो भाई, तो पहाड़ के ऊपर ही बाइक चला दे, इतना फुर्तीला लड़का है ये। सही है, अच्छा टाइम हमारा कवर हो जाएगा जल्दी थोड़ा, जितनी ये फुर्ती दिखाएगा। और ये बिल्कुल खाई के साथ साथ चल रहे हैं अभी, और बाइक बड़ा ज़बरदस्त रिस्पांस दे रहा है। एंड्योरो प्रो मैंने इसको लगा दिया, हीटेड क्लिप्स ऑन है। टेम्परेचर बस 8 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है यहाँ पे। ऊपर वैली में इस वक्त हैं हम लोग। साहिब अली भाई मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पर। ये हम लोगों को टॉप तक लेकर आए हैं और रास्ता बहुत डिफ़िकल्ट था। गोल्डन पीक कौन से वाला है? वो ये पहाड़ के पीछे है। इस पहाड़ के पीछे जो है गोल्डन पीक है। जी जी, सही है, उसका नाम गोल्डन पीक है। उसका नाम है रश लेक। ये वाला जो पहाड़ है इसका नाम रश लेक है, ठीक है जी सर। और ये वाला पहाड़ का नाम? इसका नाम ही नहीं है, इसका नाम। अच्छा, और आप जो बोल रहे थे पूरे इस इलाके को क्या नाम देते हैं? ये हकलशिल, हमारे ज़बान में हकलशिल कहते हैं। बाकी ये सारा मिला के ऊपर वैली हो गया। ऊपर वैली, यानी कि ऊपर वैली में इस वक्त हम लोग खड़े हैं। ठीक हो गया। और खैर आते आते मुनीर की जो बाइक है वो अगला टायर मुझे लग रहा है पंचर है काफ़ी हद तक, तो वो हवा भर रहे हैं उसके अंदर। तो जैसे ही हवा भरती है उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं। और टेम्परेचर भी जो है यहाँ पर ऑलमोस्ट 5 डिग्री सेंटीग्रेड तो हो रहा है यहाँ पर। तो ज़्यादा देर रुकने से अच्छा है कि हम लोग यहाँ से निकलते हैं वापस। फिर हम लोगों ने हुंजा अताबाद भी जाना है, उतरते उतरते भी हम लोगों को टाइम लगेगा। चलते हैं जी, लेट्स गो। अच्छा जी, मुनीर की बाइक में जो है हवा बिल्कुल कम हो गई है। अगले टायर में 18 हवा है, तो इस वजह से हवा भर रहे हैं इसमें भी। ऊपर वैली से निकल रहे हैं वापस नीचे। मुनीर की बाइक में जो है ना अगले टायर में बिल्कुल भी हवा का प्रेशर नहीं है। 18 उस वक्त था जब ऊपर आ रहे थे, लेकिन अभी जैसे जैसे नीचे जाते जा रहे हैं हवा कम होती जा रही है। बस बिल्कुल टायर फ्लैट ना हो जाए। टायर फ्लैट हो गया तो मसला बन जाएगा। और टेम्परेचर इस वक्त हो रहे हैं जी 5 डिग्री से भी नीचे गिरता जा रहा है, क्योंकि 6 बज गए हैं। ऑलमोस्ट 6 बजने में सिर्फ़ और सिर्फ 7 मिनट रह गए। हाथ जो है ना फ्रीज़ होना शुरू हो गए हैं। हम लोग इस वक्त बहुत हाइट पर हैं, बहुत हाइट, क्योंकि ये पहाड़ों की जो चोटियाँ हैं ना ये वाली, ये बिल्कुल हमारे सामने। अगर हम आधा घंटा चलेंगे तो स्नो तक मेरे ख्याल से पहुंच जाएंगे, अच्छी खासी स्नो तक। ये पहाड़ शानदार पहाड़ है यार, ये इसकी लेयर्स चेक करें पहाड़ की। मुझे नहीं लगता कि ऐसे पहाड़ मैंने पहले कभी देखे हैं। फ़र्स्ट टाइम देख रहा हूँ मैं ऐसे पहाड़, वो भी इतनी हाइट से। आप अंदाज़ा लगाएं, मैंने जब ड्रोन उड़ाया, ड्रोन कितनी हाइट पर था उस वक्त, और इससे अंदाज़ा लगाएं कि हम कहाँ खड़े हुए थे इस वक्त। ओए होए होए, साइड पे खाई देखो यार, ख़तरनाक किस्म की खाई है ये।
शुक्र है कि हम रोशनी रोशनी में यहाँ से नीचे जा रहे हैं। बस मेरी दुआ है कि बाइक का जो टायर है वो बिल्कुल ज़ीरो ना हो जाए मुनीर की बाइक का। इतनी ऊपर हाइट पर हैं हम लोग कि मेरे जो गोप्रो की बैटरी है ना वो भी ड्रेन होने लगी है। बिल्कुल 100% पे डाली थी ऊपर और अभी ये शो करा रहा है 30% पे। इतनी जल्दी सिर्फ 1 टन लेके हम नीचे आए हैं। 70 डिग्री गिर भी गया, 70% बैटरी गिर भी गई। ऊपर तो बड़ी उड़ाते हुए लाए थे हम बाइक, नीचे थोड़ा स्लो जाना पड़ रहा है क्योंकि नीचे जाते हुए रिस्क रेशो ज़्यादा है बामुकाबिल इसके ऊपर आते हुए। अच्छा, ये जो छोटे छोटे पैचेस बने हुए हैं ना बीच बीच में, ये जो जगह है ये वाली वो वाली, ये लोग यहाँ पर अपनी खेती बाड़ी करते हैं। खाने पीने की जो भी होते हैं फ्रूट सब्ज़ियाँ वो फिर ये लोग यहीं लगा देते हैं। फ्रूट्स का तो मुझे नहीं पता, लेकिन सब्ज़ियाँ जो है ना ये यहाँ पे लगाते हैं। एक तरह से ये इन लोगों के बाग होते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा हुआ। मुझे तो लगा हम नीचे उतर गए हैं, लेकिन अभी तो काफ़ी सफ़र बाकी है हमारा। अभी तो हम काफ़ी ऊंचाई पर हैं और नीचे बहुत बड़ी खाई है। और जब मैंने खाई देखी तो मुझे पता चला हम इतना ऊपर हैं अभी, हमें तो मज़ीद चलना है काफ़ी। रात का टाइम है और बहुत खूबसूरत व्यू है सामने, पहाड़ों का, आसमान का मंज़र बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। कुछ टर्निंग्स तो हम टॉप पे छोड़ कर आए थे, फिर बीच में सही हो गया, लेकिन अब फिर से जो है ना टर्निंग शुरू हो गई। ये लास्ट ही है, ये ब्रिज से फिर हम निकल जाएंगे इंशाल्लाह। और यहाँ तो रोड बना हुआ है। इससे पहले वाले जो टर्न था ना वो बड़ा ख़तरनाक था, वहाँ मेरा कैमरा बंद था। ये हम निकल आए जी बाहर फाइनली। चलें जी, थोड़ी सी लाइट्स सेट कर रहा था मैं क्योंकि लाइट जो है ना वो इक्वल नहीं थी। ये वाली लाइट बहुत, लेफ़्ट साइड वाली जो लाइट है वो बहुत नीचे की तरफ थी। वो एक बंदा उधर से जा तो रहा है, लेकिन ये वही रास्ता है जिससे हमने जाना था अंदर की तरफ। ये बेचारा बंदा भी ख्वार होगा, वो जो भी है यार, मेरे ख्याल से बाइक घुमा ली है उसने। इसी पहाड़ वाले रास्ते से हम जा रहे थे, आगे बंद था रास्ता, फिर बड़ी हमें जो है ना घूम के आना पड़ा वापस। लेकिन उस रास्ते का भी एक अलग ही मज़ा था उस ऑफ रोड का। अभी हम निकल चुके हैं जी अपने होटल की तरफ, अताबाद लेक। अताबाद जा रहे हैं हम लोग अपने होटल की तरफ। वैसे सोचा था कि अल्तिश बल्तिश फोर्ट भी अगर तो रोशनी हुई तो कर लेंगे, लेकिन टाइम इतना है नहीं हमारे पास अभी, तो आज रात वहाँ पे स्टे करना भी ज़रूरी है। होटल भी डन किया हुआ है। चलें जी, अताबाद टनल आ गया है जी। पाक चाइना फ्रेंड्स का यहाँ पे लोगो लगा हुआ है। ये है जी अताबाद लेक टनल। अताबाद हम पहुँच गए हैं ऑलमोस्ट, मेरे ख्याल से कोई होगा ये 6 किलोमीटर मज़ीद या 8 किलोमीटर रह गया होगा। ओके, तो जी आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आज का रास्ता बहुत टफ था, बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने। खैर बॉयज़ यहाँ पर आके सो गए हैं, तो आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। कल हम लोग जाएंगे जी खुंजराब पास। बहुत मज़ा आने वाला है। मिलते हैं कल एक नए दिन के साथ, एक नए वीडियो के साथ खुंजराब पास पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।